Hey, good morning to all. This is Mr. Anand Kumar and I welcome you all in my YouTube channel. So dear students, आज हम लोग जानने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर इंग्लिश ग्रामर के काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका टाइटल है वॉइस। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है विद्यार्थियों, इसलिए कृपया कर सीट के ऊपर बैठ जाए और सीट की पेटी क्या होता है सीट का बेल्ट फटाफट बांध लें और तैयार हो जाए एक नए सफर के लिए जिसमें आप लोग को वॉइस से या वॉइस के बारे में बताया जाएगा, अवगत कराया जाएगा। क्लास में आए हुए हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब तो करना ही करना और शेयर नहीं किए हो तो सारे स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को फैला दो। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, इस वीडियो के बारे में जानते हैं, इस चैप्टर के बारे में जानते हैं क्या है वॉइस। So dear students, a voice is a form of verb which shows whether the subject acts or it acted upon। क्या कोई सब्जेक्ट एक्टिंग कर रहा है या एक्टेड अपॉन, दैट इज मीन्ट इसके ऊपर वर्क करा जा रहा है। दैट इज मीन्ट ये सब्जेक्ट जो है एक्शन को कर रहा है या एक्शन को रिसीव कर रहा है ना। तो दोनों केसेस में हम लोग पता कर सकते हैं कि वॉइस है क्या। Voice is a form of verb, it's a quality of verb that shows whether the subject act, या तो सब्जेक्ट काम कर रहा है और या तो नहीं कर रहा है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं विद्यार्थियों, कितने तरह के? दो तरह के। फर्स्ट वन इज कॉल्ड लेजी और दूसरे पर जो लोग होते हैं उसे कहते हैं ACTIVE, एक्टिव, है ना। लेजी दैट इज मीन्ट पैसिव एंड एक्टिव दैट इज मीन्ट, हाँ जो एक्टिव है जो काम करने वाला उसे एक्टिव ही तो कहेंगे, है ना। तो दो तरह के लोग होते हैं, पहला एक्टिव और दूसरा पैसिव। भैया मैं तो एक्टिव हूँ, आप लोग कैसे हो आप लोग बता दो। हाँ पैसिव होना भी कोई बुरा बात नहीं है, अगर कोई मुझे पैसिव भी बोल दे तो मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो क्वालिटी इज क्वालिटी तो क्वालिटी में होता है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानेंगे हम लोग क्या होता है एक्टिव, क्या होता है पैसिव। लेकिन उससे पहले अगेन वॉइस के बारे में कुछ और बातें। बच्चों ये जो वॉइस है ना, ये एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। इसका मीन्स ही हुआ करता था, इसका मतलब ही होता है कि किसी कार्य को करना या उसे अटेन करना, दोनों का मीन्स एक ही है। ग्रीक वर्ड में दोनों का मीन्स एक ही है। दैट इज मीन इफ आई एम डूइंग द एक्शन देन इट विल कॉल वॉइस, इफ आई एम रिसीविंग द एक्शन देन इट विल कॉल वॉइस। दोनों फेज में ये वॉइस कहा जाएगा, इसलिए इसे चेंज करा गया इंग्लिश में और बनाया गया एक चैप्टर वॉइस जिसमें दो तरह के वर्ड्स लाए गए। फर्स्ट वन इज एक्टिव एंड सेकेंड वन इज पैसिव। तो आशा है समझ में आ गया होगा। मैं आप लोग को बता दूं कि वॉइस के निर्माता, वॉइस का जनक किन्हें कहा जाता है। हियर इज द वर्ड नेस्फिल्ड, है ना। नेस्फिल्ड साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वॉइस को हमें सौंपा। उन्होंने बोला कि आनंद कुमार ले वॉइस तेरा है, आज से तू इसे पढ़ेगा और सारे स्टूडेंट्स के पास फैला देना। तो मैं तो लेकर आया हूँ, आप लोग किसे फैलाते हो, आप लोग किसके पास वीडियो को भेजते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए दैट्स द स्पिरिट ऑफ ए गुड स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को जान लेते हैं। सो वॉइस आर ऑफ टू टाइप्स। ये जो वॉइस होते हैं ना दो तरीके के होते हैं बच्चे, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्टिव एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड पैसिव। पहला जो वॉइस है उसे एक्टिव कहा जाता है, एक्टिव वॉइस बोला जाता है, और जो दूसरा वॉइस है उसे पैसिव वॉइस बोला जाता है। एक्टिव का मीन्स क्या? अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव हो, क्या अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव रहे, काम करता रहे, तो उसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहेंगे। पैसिव का मीन्स क्या? अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट आलसी हो, काम नहीं करता हो, बैठा हुआ हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग पैसिव वॉइस कहेंगे। वह एक्शन को नहीं करेगा, एक्शन को रिसीव करेगा, तो उसे हम लोग पैसिव वॉइस कहेंगे। अब तक नहीं समझ में आया ना? कुछ तो समझ में आया होगा ना? तो वीडियो को देखो ना, अंत तक समझ में जरूर आएगा। एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, सब समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल को देखते हैं, आसान से एग्जाम्पल चुन लेते हैं। कौन सा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। चलिए यहाँ पर मिल गया हमें, इसे ही चुन लेते हैं। ही विल डू इट, वह इस काम को करेगा। इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को अगर हम फाइंड करें तो ये कौन है? ही है। कौन करेगा? ही करेगा। कौन करेगा? ही करेगा। तो ये जो ही है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, दैट इज मीन ये जो सेंटेंस है वो कैसा है? एक्टिव है। कैसा है बच्चों? एक्टिव है। समझ में आया? पहचानने के लिए तो आ गया। पैसिव में बदलने के लिए क्या करेंगे आगे बताऊंगा, पहले पैसिव को सीख तो लो कि पैसिव क्या है। मैं यहां पर लिखता हूं इट विल बी
यस इट विल बी डन बाय हिम। सेंटेंसेस को तो मैंने लिखा, एक जो सेंटेंस है उसको तो मैंने लिख दिया पैसिव में। क्या है पैसिव, कैसे समझेंगे, आसानी से देख लेते हैं। इट विल बी डन बाय हिम क्या है, यहां पर ये जो इट है इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। विल बी डन बाय हिम किसके द्वारा किया जाएगा, हिम के द्वारा किया जाएगा, ही के द्वारा किया जाएगा। तो यहां पर ये जो ही है वो तो ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट थोड़ी ना कार्य कर रहा है, नहीं सब्जेक्ट को किया जा रहा है या सब्जेक्ट के ऊपर किया जा रहा है, सब्जेक्ट को नहीं, सब्जेक्ट को किया जा रहा है, उसके ऊपर किया जा रहा है। सब्जेक्ट नहीं कर रहा बच्चा, सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा, ना 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 ना, सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा। तो अगर सब्जेक्ट कार्य नहीं करे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस बोलेंगे, है ना। आपको भी अगर जानना है पैसिव वॉइस तो बनना पड़ेगा थोड़ा पैसिव। थोड़े अच्छे से बैठ जाओ और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और बेल आइकन को जरूर दबा देना सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि आने वाली वीडियो टाइम पर मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हम लोगों ने देखा कि क्या होता है एक्टिव वॉइस, क्या होता है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हम लोग को नेक्स्ट स्टेप पर जाना पड़ेगा, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे चेंज करें। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, आप लोगों ने बायोलॉजी में क्रॉस डिवीजन पढ़ा होगा, आप लोगों ने केमिस्ट्री में क्रॉस फ्यूजन पढ़ा होगा, आप लोग आज इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से पढ़ो। ये क्रॉस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सारे का मिक्सचर भी हो सकता है। दैट इज मीन अगर एक्टिव से पैसिव में बदलना है तो क्रॉस फार्मूला तो अपनाना ही पड़ेगा। हाँ भैया, सारे सब्जेक्ट वाले लगाते हैं क्रॉस डिवीजन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस 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 क्रॉस, तो मैं क्यों नहीं लगाऊं, मैं भी लगाऊंगा, मेरा भी है क्रॉस फार्मूला। हाँ तो देख लेते हैं क्या है ये फार्मूला। किसी भी सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है मुन्ना, उसका स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर होता कैसा है, तीन चीजों का मिक्सचर। कौन कौन से चीज होते हैं बच्चा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट, लास्ट वन ही तो है। तीन चीजों के मिक्सचर से बनता है हमारा एक सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और इसी के साथ कुछ कुछ और जोड़ दो ना, है ना। आपने खाना में क्या खाया, दाल भात चोखा, उसके साथ नमक नहीं था क्या, पानी नहीं था क्या, कुछ भी और हो सकता है ना, मसाला भी हो सकता है ना, लेकिन हम क्या बोलते, दाल भात चोखा। तो आप लोग कुछ खाओ, उससे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अगेन इस रूल को समझना। तो ये जो रूल है किस तरीके से बच्चा, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट को ले लो। एक्टिव वॉइस में हम लोग देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस बनता कैसे है, सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव वॉइस का सिंपल सा सीधा साधा फंडा वाला स्ट्रक्चर। इसे चेंज करके दिखलाता हूं मैं पैसिव वॉइस में, बहुत ही आसान है। करना क्या है, क्रॉस डिवीजन करना है, ऑब्जेक्ट को बदल दो सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को बदल दो ऑब्जेक्ट में, और हमारा ये जो पार्ट है दैट मीन वर्ब है, उसको वर्ब के भर में ही रहने दो, लेकिन उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो और कुछ नहीं करना है ना। उल्टा दुनिया अपनाना पड़ेगा, जो सीधा है वो भी उल्टा करो, जो उल्टा है वो भी सीधा कर दो तो हो जाएगा। दैट इज मीन क्या, ये वाला जो सब्जेक्ट है ना बच्चा, सॉरी ऑब्जेक्ट है ना बच्चा, दैट इज मीन एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ना वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में चेंज कर दीजिए। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहां राम था तो राम जी उठकर यहां आ गए, है ना, राम भी गए थे ना लंका, तो अयोध्या से उठकर राम जी लंका आ गए, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का वो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में चेंज कर दो। देखो यहां से यहां चल गया तो बन तो गया ना, एक क्रॉस तो बन गया ना बच्चा, यही तो क्रॉस फार्मूला था, मैंने क्रॉस कर दिया। अब बाकी अकेले थोड़ी राम जी गए थे लंका, राम जी अकेले गए थे जी नहीं, तो यहां से जो ऑब्जेक्ट भैया है यहाँ सब्जेक्ट बनेंगे तो अकेले जाएंगे नहीं, अपने साथ एक्सुलरी वर्ब लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे, एक्सुलरीज लेके जाएंगे, जाना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो गलत होगा ना। तो एक्सुलरीज दे दो, सब्जेक्ट के बाद एक्सुलरी वर्ब आ गया, और उसके बाद क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बच्चा, मुन्ना, राजा, सोना, एक बात एकदम याद कर लो कि अगर वॉइस पढ़ना है ना तो हमेशा V3 को याद रखना है। क्या, V3 को, वर्ब के थर्ड फॉर्म को याद रखना है, और याद नहीं किया तो गलत हो जाएगा, याद करो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या जाना, वर्ब के थर्ड एक्शन को जाना, वर्ब के थर्ड फॉर्म को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। और उसके बाद ये जो वर्ब है ना
और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है ना, तो वर्ब के बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट को नहीं डालना है, सब्जेक्ट तो आएगा लेकिन अपने साथ रजामंदी बनाने के लिए, अपने साथ एक क्या कहते हैं जोड़ी बनाने के लिए एक कनेक्टर को लेकर आएगा, प्रीपोजिशन को लेकर आएगा, और ये जो प्रीपोजिशन होगा वो बाई प्रीपोजिशन होगा। हाँ, रेयर केस में कभी कभी टू प्रीपोजिशन का मैं यूज करूंगा, लेकिन अभी नहीं, आगे के पार्ट वाले वीडियोस में। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है मुन्ना, मैं याद दिला दूं फिर से, ये जो वीडियो है वो वॉइस का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में मैं स्पेशल रूल्स और यहाँ पर टू किस तरह से लगाया जाए ऐसे रूल्स को लेकर आऊंगा, तो उसके लिए इंतजार करते रहना। पहले ये वाला वीडियो तो देख लेते हैं ना। तो मैंने बताया सब्जेक्ट के बारे में, मैंने बताया ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, अगेन V3 के बारे में, देन बाई प्रीपोजिशन के बारे में, एंड लास्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। इस तरह से मैं अगर सेंटेंस को चेंज कर दूं, एक्टिव वॉइस को चेंज कर दूं इस तरह के स्ट्रक्चर में, तो हमें मिलेगा क्या? पैसिव वॉइस। क्या मिलेगा? पैसिव वॉइस। बहुत ही आसान था ना, आसान था ना बच्चा? अगर आसान था तो कमेंट में मारो मजा आ गया गुरुजी, मजा आ गया सर जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने यहां पर ले रखा है चेंज करने के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, यही तो है ना। ही पोस्टेड अ लेटर। अरे कोई बात नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, क्या बात है? नहीं है तो हम अलग से दे देंगे, नहीं है तो नहीं है, इसमें घबराना क्या है? यहां पर मैंने देखा ही पोस्टेड अ लेटर, ही पोस्टेड अ लेटर। तो यहां पर एग्जांपल में से किस तरह से, अ है तो अ, लेटर है तो लेटर। पोस्टेड दैट इज मीन V2 है भैया, V2 बोले तो पास्ट टेंस। कैसा पास्ट? सिंपल पास्ट। वाज वेयर लगाना पड़ेगा यहाँ पर हम लोग को, अ लेटर वाज, और यहाँ पर पोस्टेड V2, तो पोस्टेड का V3 भी क्या होता है? पोस्टेड ही होता है। तो POSTED मैंने लिखा, अ लेटर वाज पोस्टेड। किसके द्वारा हुआ? तो बाय हिम, उसके द्वारा ही हुआ ना। अ लेटर वाज पोस्टेड बाय हिम। समझ में आया? बनेगा अच्छे से, बन जाएगा तो बना लो ना, क्या दिक्कत है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। द टीचर टीचर्स अस, राजू हेल्प्ड रमन। मैंने दो क्वेश्चन आपके लिए तो छोड़ रखा है, और एक क्वेश्चन और यहाँ पर भैया, यहाँ तो बन ही गया है ना। एक दो क्वेश्चन इधर है, कुछ क्वेश्चन इधर है। उससे पहले, इसे सोल्व करने से पहले इसके बारे में बात कर ले क्या? ये क्या है? हमारा थर्ड स्टेप यही तो है, एक्टिव टेंस टू पैसिव टेंस। कौन कौन से टेंस को चेंज करे बच्चा? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कौन से टेंस को चेंज करे, कौन से टेंस को चेंज नहीं करे। तो इसे सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्टिव टेंस टू पैसिव टेंस। क्या कर रहा है? एक्टिव टेंस टू पैसिव टेंस। अब एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे मैं बता दूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 7 तरीके के जो टेंस होते हैं, 7 टेंस होते हैं ऐसे जिसे चेंज किया जा सकता है एक्टिव से पैसिव में। बाकी जो भी टेंस हो उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। क्लियर? सारे लोग जानते हैं ना कि टोटल टेंस कितना? 12 होता है ना। प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4, 4 4 8 4 12 होता है ना। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोग को बता दिया, 7 तरीके के टेंस को चेंज कर सकते हैं, बाकी को तो नहीं किया जा सकता है। कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होएगा, सिंपल पास्ट टेंस चेंज होएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस चेंज होएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होएगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज होएगा। बाकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में तो कोई भी पार्ट बाकी ले लिया जाए, चेंज नहीं होएगा तो नहीं होएगा। मैंने इस तरह से आप लोग को बताया। फटाफट ट्रिक देख लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका अभी मैं बता रहा हूं। टेंस को पहचानने का तरीका वॉइस में कितना आसान चीज है, जान लो ना। तो V1 या V5 अगर किसी सेंटेंस में मिल जाए ना तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। चेंज करेंगे कैसे वॉइस में? V1 या V5 को तो लगाएंगे, लेकिन V3 में, V1 या V5 को कन्वर्ट कर देना है V3 में, और V3 लाने से पहले इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट पुट करो। राम है तो इज, आई है तो एम, और यू है तो आर। ठीक है, आगे V2 आ जाए तो क्या करना है? यहाँ तो V3 लगाना है ना, लेकिन यहाँ पर उसके पहले वाज में लगा देना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में शैल विल या शैल विल प्लस V1 हो तो क्या करना है? शैल विल प्लस B प्लस V3 प्लस BEB प्लस V3 लगाना है। नेक्स्ट है इज एम आर प्लस V4 आ जाए तो क्या? इज एम आर को इज एम आर रहने दो।
एंड V4 को चेंज करने के लिए क्या करो, बीइंग प्लस V3 लगा देना। क्या, BEING, बीइंग प्लस V3 हम लोग टच करेंगे। नेक्स्ट वाज वेयर प्लस V4, तो वाज वेयर को वाज वेयर, फिर बीइंग प्लस V3। नेक्स्ट हैज हैव प्लस V3 आ जाए तो हैज हैव प्लस BEEN, बीन, BEEN, बीन, मिस्टर बीन वाला बीन नहीं, BEEN, बीन प्लस V3 लगा देना। और लास्ट है हैड प्लस V3 अगर रहे तो हैड बीन प्लस V3। क्लियर है, आशा है समझ में आ गया होगा मुन्ना। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू दिस बोर्ड, दिस चार्ट। चलिए पहला है द टीचर टीचेज अस। टीचेज अस V5 है, V5 रहे तो क्या करना है, इज MR प्लस V3 है ना। तो टीचर टीचेज अस, ये वाला यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्टिव केस में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, हाँ जी V आ गया। और उसके बाद क्या है, द टीचर टीचेज अस, V के साथ R, टीचेज है तो V3 टाउट, और उसके बाद बाई, और उसके बाद द, और उसके बाद टीचर। वी आर टाउट बाय द टीचर। समझ में आया। राजू हेल्प्ड रमन, राजू हेल्प्ड रमन, ये हमारे ऑब्जेक्ट भैया हैं। ऑब्जेक्ट भैया को इधर लाइए, रमन, रमन के बाद क्या होगा, रमन के बाद हो जाएगा वाज, क्योंकि यहाँ पर हेल्प्ड है, दैट इज मीन्ट V2 है, वाज वेयर प्लस V3 ना, तो यहाँ पर वाज आएगा। और रमन वाज, और यहाँ पर हेल्प्ड है तो हेल्प्ड V3 होता है, रमन वाज हेल्प्ड। नेक्स्ट हो जाएगा बाय, किनके द्वारा, राजू के द्वारा, है ना। राजू हेल्प ना करियो, यहाँ तो राजू हेल्प करना है ना। आगे बढ़े, दे हैड बिल्ट अ ब्रिज, दे हैड बिल्ट अ ब्रिज, दे हैड बिल्ट अ ब्रिज, तो बहुत ही आसान है। अ ब्रिज हैड बीन, अ ब्रिज हैड बीन बिल्ट, अ ब्रिज हैड बीन बिल्ट बाय देम। यहाँ पर दे सब्जेक्टिव केस, तो उधर जाने के बाद ऑब्जेक्टिव केस, बहुत ही आसान था। आगे बढ़ते हैं, आई हैव हेल्प्ड हर, मैंने उसे मदद किया, या मैंने उसका मैंने उसकी मदद की, जो भी हो। तो यहाँ पर हर है तो यहाँ पर हो जाएगा सी, हर है तो हर हर महादेव करे, क्या हर है तो सी में बदलो ना, हर है तो हो जाएगा सी। और उसके बाद हैव है तो यहाँ पर हैव को हैज या हैव में ही बदलने डाले देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी के साथ हैज हो जाएगा, सी हैज, और उसके बाद हेल्प्ड है तो हेल्प्ड हो जाने का, सी हैज हेल्प्ड, और उसके बाद बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाने का, सी हैज हेल्प्ड बाई मी। नेक्स्ट है आई एम टीचिंग यू, यू आर टाउट बाई मी। क्लियर है? नहीं भैया, थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा संभल के। क्या है, आई एम टीचिंग यू, V4 है तो यहाँ पर क्या होगा, आर के बाद बीइंग भी तो लगाना पड़ेगा ना, आर के बाद बीइंग लगाना पड़ेगा। भैया इस तरह का मिस्टेक कभी नहीं करना, अगर इस तरह के मिस्टेक करेंगे तो एग्जामिनेशन में नंबर कम आने वाला है, कम नहीं चाहते हो तो मिस्टेक मत करना। He was teaching English, तो यहां पर हो जाने का क्या, English was being taught, English was being taught by him। अच्छा बच्चा, मैं अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन बताया जिसमें हैज या हैव था, फटाफट आप लोग देखो, और उस क्वेश्चन के बाद आप लोग को क्या करना है, वहां पर बीन को ऐड करना है ना। इस तरह का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई, है ना। तो हो जाएगा आई हैव हेल्प्ड हर, तो सी हैज बीन हेल्प्ड बाय मी, ठीक है। और यहाँ पर हैड है तो ए ब्रिज हैड बीन बिल्ट बाय देम। इस तरह से मैंने सॉल्व करा, यहाँ से आपने सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा। और अगर आप लोग को इतना तक यहाँ तक समझ में आ गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो फटाफट हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि टाइम पर आप लोग को वीडियो मिलती रहे।
वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, फैला दो जितना ज्यादा फैला सकते हो, और उसके बाद चैनल पर हमेशा बने रहो। पार्ट 1 मैंने दे रखा है, पार्ट 2 के लिए इंतजार करो। बहुत ही जल्द आप लोग को इस वीडियो का पार्ट 2 भी मिलेगा, वॉइस का पार्ट 2 भी मिलेगा। काफी अच्छे से मैंने समझाया है। अगर आप लोग को समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो एक चांस और वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, किसी नए वीडियो में, इसी यूट्यूब चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए जय हिंद।